नसीब सोनू जिंदाबाद। जिंदाबाद भाई नसीब सोनू जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई नसीब सोनू जिंदाबाद। भाई नसीब सोनू जिंदाबाद। भाई नसीब सोनू जिंदाबाद। मैं सबसे पहले तो गांव की पावन पवित्र धरा को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बहुत ही सम्मानित हमारे बीच में वेदपाल शर्मा जी, बहुत ही सम्मानित पूरे मेरे अध्यक्ष भूपेंद्र गहलोत जी, वर्तमान में हमारे अध्यक्ष पवन शर्मा जी, बक्सिंदर जी, स्वामी आचार्य जी, सम्मानित मंच, बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप सभी इस छोटे से सेवक के सम्मान में आप सभी आए, आप सभी का यहाँ मौके पर सबसे पहले हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ आप सभी। साथियों, आज समय आ गया है एक संकल्प लेने का। साथियों, आज एक समय आ गया है कि फैसला लेने का। मैं तो आप लोगों से एक अपील और प्रार्थना करने आया हूं। चुनावी बिगुल बच चुका है, आप सभी को पता है। आने वाली 5 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन साथियों, आप लोगों ने 2019 में आपके बेटे को चुनाव लड़वाने का काम किया। जज्जर हल्के ने आप लोगों ने मुझे समाजजनक वोट देने का काम किया। वो 21 अक्टूबर को चुनाव था और 23 अक्टूबर को रिजल्ट आ गया था और किसी कारण कोई बात नहीं, जीत नहीं पाए। लेकिन मैंने हिम्मत उठा करके उस दिन से लेकर आज तक मैंने आप लोगों के चरणों में बैठकर, आप लोगों के दुख सुख में आकर मैंने आप लोगों के बीच में रहने का ये काम किया। ये मेरा अपना वोट। साथियों, आपके सामने बीजेपी के, जेजेपी के, कांग्रेस के 3 कैंडिडेट हैं। कांग्रेस से विधायक गीता बघेल है, भारतीय जनता पार्टी से कप्तान दिलाया है। आप एक अपने सच्चे मन से और अपनी बुद्धि से विवेक के लिए बता दो, ये 2 कैंडिडेट थे, ये आप लोगों के बीच में कितनी बार आए हैं? आप लोगों के बीच में दुख में, सुख में, प्यार में, शादी में कोई आया है? तो उनमें से कोई बता दो, कोई आया है? इन 2 कैंडिडेट में से कप्तान दिलाने में से इसमें आया कोई? किताब कोई नहीं आया होगा। लेकिन साथियों, ये दरबारी हो रहे हैं। ये 8 तारीख तक, 5 तारीख तक आपको दिखेंगे। मेरा रिजल्ट कोई भी हो, मैं आप लोगों के बीच में रहने वाला हूं, सदा आपके बीच में मैं रहने का काम करूंगा। लेकिन मुझे आपसे उम्मीद है, कई बार कहते हैं भाई जननायक जनता पार्टी तो विभिन्न परिस्थितियों की पार्टी है, आपकी बार इनकी हवा कम होगी। अगर मैं 5 साल में जनता के बीच में रहे, मैं जनता के बीच में समर्पण भाव से रहा, अगर मैं दरबार की हजरी लगाता, ऊपर वालों की हजरी लगाता, तो मुझे भी कांग्रेस से और बीजेपी से शायद टिकट मिल जाती। पर मैंने वहां की हजरी नहीं लगाई, मैंने हजरी लगाई तो आप लोगों के बीच की लगाई। अपनी सरकार, अपनी ताकत, अपनी वोट आप लोग हो। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। साथियों, मैं आप लोगों से एक अपील करने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं, अपनी वोट का ठीक इस्तेमाल करना। ये 5 साल में एक आदमी नहीं दिखेगा। मैं जोड़ करके आप लोगों के सामने वोट मांगता हूं, अच्छी अपनी बात सारे हाथ खड़े करके बता दो, मैंने वोट दे दो कि नहीं दे दोगे? दे दो है, अच्छी बात है। जब सचिवालय में रिजल्ट आवे 8 तारीख में, ऐसा काम कर दो। साथियों, मैं सचिवालय को सीधा होगा इंटरनेट देने का ये काम करे। और ये रजवाड़े जो है, जो गीता बुक 5-5 बार 3 बार मैंने बड़ी कप्तान पर जाना, ये आगे आप वोटों की अपील कर रहा है, ये मौसमी मिलने है, ये दरबारी हो रहे हैं। ये आप लोगों की कदर, आप लोगों के दुख सुख को नहीं समझेंगे। आप पार्टी के साथ साथ अच्छे आदमी को वोट दे दो। और रही दूसरी बात, 5 सालों को साथी है, कितने खड़े हैं, तो मेरा वकील तो कमी कर दो, अगर रिपोर्ट दे दो, कमी कर दो, जब रिपोर्ट दो, एक काम तो है। जितनी सरदारी बैठी है काम कर दो, समुद्र में कमी है, हम रिपोर्ट दे देंगे। मैं चुपचाप अपने घर चला जाना, या मेरी वोट दे दो,
साथियों, ये आप लोगों के बीच में नहीं आएगा। मेरी गांधी मत मेरी गांधी में तेल हो या ना हो, मैंने मेरे बाप का की फीस दी हो ची ना हो, मैं भी 5-7 करोड़ रुपए कमा लेता, पर मैंने कुछ नहीं कमाया। अगर मैंने कुछ कमाया है तो आप लोग कमाए हो, मैंने इस तरह कुछ नहीं कमाया साथियों। मैंने अपना घर नहीं देखा, मैंने अपना परिवार नहीं देखा, पर मैंने मुंह मालूम लगी बहु गांव में कोई कमी की बात है या खुशी की बात है, मैं बस में चलता आया हूँ, पर मैं आप लोगों के बीच में मैंने रहने का मैंने काम किया। मैंने कभी आप लोगों से नजर नहीं चुराई साथियों। ये वोट मांगेंगे, बदलाओगे, बताओगे, पर आपको आपके काम नहीं आओगे। इंडिपेंडेंस मुद्दा है भाई, हमने 2005 से लेकर आपके विकास बहुत करवाया, हमें रोजगार दिया, हमें सम्मान दिया, तो 5 से पहले थोड़े सारे न्यूयॉर्क जा करके ये कोई बात नहीं होती। दीपेंद्र शुद्ध है तो सोनू शुद्ध नहीं है। मुझे दीपेंद्र शरीफ है, बढ़िया है, तो तारा सोनू शरीफ बढ़िया नहीं है, तो सोनू भी तो है। अगर उसको वोट मिल सकती है तो मन्ना की वोट ना मिल सकती, मन्ना तो मिल सका है। तो साथियों अपनी बार फैसला बदलो, पार्टी के साथ साथ अपने कैंडिडेट को वोट दो। अगर मेरा मतलब कमी आ जाए, एक मौका देख लो, एक मौका दे दो आपके भाई ने। अगर कमी आ जाए तो मैंने जूत मार के सबसे बार मत उल्टा बता दो कि वोट मांग दिया आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आप लोगों को बड़े टाइम का वोट मांगूंगा आप लोगों के सामने। आप लोगों को दूर की जाऊंगा, सदा आप लोगों के बीच में रहने का मैं काम करूंगा, सदा आपके बीच में रहने का काम करूंगा। पर जब बटन तो बताओ ना, जब मुंह मत सोचिए भाई मैं बीजेपी की वोट दूंगा, मैं कांग्रेस की वोट दूंगा, सोनू भाई की चाबी के वोट बटन पर मोर मारती हो, सदा आपके बीच में रहूंगा, आपके बीच तड़ाइयो सदा खड़ा पाऊंगा आप लोगों के बीच। आप सभी लोगों की बात सुने, आपका बहुत बहुत आभार। दो बात भाई मैं भी कहना चाहूंगा जोड़ की। भाई सबसे पहले तो बहु गांव चारों पे बैठे भाई, बहु गांव के सभी बड़े छोटे जितने भी भाई आए हैं उनको भाई मातरेल की गांव की तरफ से सभी को राम राम। भाई काल मेरे गांव में पंचायत हुई थी मातरेल गांव में, सोनू भाई के समर्थन में। उस धर्मशाला में जितना आदमी इकट्ठा हो रहा था, आज तक भाई बड़ा बड़ा लीडर आ गया, मन इतना मानस नहीं देखा उस धर्मशाला में जितना कार इकट्ठा हो रहा था। फोटोवारी से वीडियो पे सारी पूरा गांव का समर्थन से सोनू भाई के साथ। वो न्यूज है, वो न्यूज है भाई हमारा गांव के ऊपर दीपेंद्र हुड्डा ने एक ईसी विधायक लिया बैठाई जबरदस्ती की, मारी गए गांव गए लोग सब भाई जनताणु छोरी बटेऊ भाई तो जब करया करें, जब गांव में कोई ना तो मानस और ना लुगाई हो। हमारा गांव में पढ़ी लिखी भी से, इस गांव को में पढ़ी लिखी से भाई और भी वो अपना कलायत में चौधर करो। गांव सारो न्यू कैसे भाई बाल न जागी जोड़ी कर एक के बात कहो भाई इस पेंडो छुपवा दो भाई, कोई बहू को मानस चौधर करे, कोई भाई मातनेल को करे, कोई सासरोली बेरोड को करे, या भाई प्रधाना को करे, हल्का को मानस चौधर करे, वह तो बात लगे सा अच्छी। और भाई 3 योजना होली, 75 करोड़ रुपया लिया, उसका 75 करोड़ नाम ले दे से मैं तो भाई विपक्ष की सुन के करूं। 75 करोड़ रुपया जिम्मी बैठी से उसको भी हिसाब मांग लियो जग दिया आवे तो इनको भाई तन्ने के कर दियो। और भाई मेरी तो एक अपील से, हाँ भाई इस भाई की मदद करो, शरीफ बालक से पूरा गांव को दिखा तो बता दो बड़े आज ये वोट मांगने की सकता है, मैं वोट दूं तो मांगूंगा भाई, मेरा परिवार तो मैं जिस तरह आया ना मैं उस तरह वोट मांगूंगा अपना परिवार। तो मैं तो आप लोगों से एक आपने वोट तो किसी न किसी की गारंटी है, अगर सच्चाई की जगह में धर्म की जगह मैया वोट चली गई तो आप लोग अगर किसी की तो सच्चाई के साथ हो जाएगा ना। बटन तो जब जाओगे ना ये छोरा की शक्ल याद जरूर आओगे भाई रे, एक माप तो नहीं गया नसीब सोनू भी था भाई, जब हमारे दुख सुख में वो खड़ा रहता इस तरह यार कोई नरेंद्र भाई अगर एक चीज बता, अगर मैं हार जीत तो
कोई मायने ना रखती, भगवान के भरोसे बात है, जनता के भरोसे बात है। पर अगर मैं ना बस की तो चुप बैठ गई ना, अगर कोई गरीब घर का बालक मेहनत नहीं करेगा ग्राउंड में, अपना चुपचाप घर में बैठ लेगा, उसका हौसला टूट जाएगा। अगर इस मेहनत को आप लोगों ने इनाम दे दिया ना, तो आगे भी घने बालका का हौसला बढ़ेगा, राजनीति में भी, शिक्षा में भी, हर बात में। पर इनका इस हौसला दे दो, छोरे ने हिम्मत दे दो। अगर आप लोगों ने सुन ली मेरी, तो आप, मैं एमएलए नहीं बनूंगा, आप लोग एमएलए बनोगे। ये भी आप होगे, पंचायती भी आप होगे, और इस हल्के के रुखाड़ी भी आप होगे। आप लोगों से दूर जाने का काम नहीं करूंगा मैं। ये मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है। सारे काम में एक घर में जाकर मुझे दो भाई, गरीब के छोरे की वोट दे दो, हारेगा सारा बन जाओ। जिस तरह बाबा खाटू श्याम ने कही थी ना, हारेगा सारा। मैं तुम्हारे बीच में चलना में बैठा हूँ, मेरा हारेगा सारा बन जाओ। छोरे ने बता दो आगे भी मिलूंगा, पर ये आपका कोई नहीं बाबा, ना बीजेपी वाला ना कांग्रेस वाला। भाई नसीब सोनू जिंदाबाद, भाई नसीब सोनू जिंदाबाद। भाई भाई से भी पैसा लेना है, बहुत मेहनत करी है भाई ने। अगर आदमी की कदर होगी तो सोनू ने वोट मिलेंगी। अगर दरबारा की कोशिश करेगी नहीं।